लाइक करें हमारे वीडियो को। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। उनको बिल्कुल उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज में बड़े ही कलरफुल अंदाज में अपने जो प्राइम मिनिस्टर उनकी बात की। ये कह रहे थे कि अखंड भारत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अखंड भारत का कॉन्सेप्ट जो है, भारत हिंदुस्तान जब वजूद में आया उसी के वक्त इवन इंदिरा गांधी साहिबा ने भी ये दिया, इनके प्राइम मिनिस्टर ने दिया। इनके प्राइम मिनिस्टर ने ये तक कहा था कि हम जो नाश्ता है वो काबुल में करेंगे, लंच जो है वो लाहौर में करना चाहते हैं और डिनर जो है वो हम दिल्ली में करना चाहते हैं। तो उन्होंने उसी वक्त अपनी ये बाउंड्री जो है अपने बॉर्डर्स की डिफाइन कर दी थी कि सिर्फ हिंदुस्तान तक हम नहीं रहना चाहते, अफगानिस्तान भी हमारा है, पाकिस्तान भी हमारा है, नेपाल, बांग्लादेश, इन्होंने अपना ही बताया हुआ एक प्लान सारा। मगर ये भी पता है कि अमित शाह, अजीत डोवल जो बहुत अहम नाम है, और नरेंद्र मोदी ये तो नहीं हटाएंगे वापस। दे आर गोइंग टू कंटिन्यू ऑन दिस पाथ। मानेंगे हमने गलती की, और ऊपर से क्या करेंगे, जो हमने देखा है कि LOC सीज फायर लाइन जिसके ऊपर ये लोग शेलिंग कर रहे हैं इनटू आजाद कश्मीर, तो हमें पता है कि ये दिस इज ऑल डाइवर्जनरी टैक्टिक्स। ही इज, आई विल एक्सेप्ट वन थिंग दैट वेद साहब हैज सेड कि मोदी साहब इज वेरी इंटेलिजेंट, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। ये कोई गलती नहीं है, इन लोगों ने सोच समझकर प्लानिंग की है। प्लानिंग करके इनको पता था कि लोग निकलेंगे सड़क पे, हम मारेंगे, दुनिया कुछ नहीं कहेगी। और किस बुनियाद पे? जो इन लोगों ने कश्मीर के साथ किया है पिछले 70 साल से, स्पेशली सिंस 5 अगस्त। दुनिया क्या, ज्यादा से ज्यादा कांग्रेचुनल हियरिंग, ज्यादा से ज्यादा किसी कोई बयान, मगर नोबडी हैज एक्चुअली डन एनीथिंग। जैसे गैम्बिया ने रोहिंग्या का केस इंटर ICJ में लिया, नोबडी हैज डन एनीथिंग इन रिगार्ड्स टू कश्मीर। हिंदुस्तान हैज बिकम एरोगेंट, उनको लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और दुनिया कुछ नहीं कहेगी। एंड अखंड भारत इज अ रियलिटी, जैसे शाइसा ने भी कहा। सो इररिगार्डलेस ऑफ जो वेद साहब कहेगा, आई वुड रिस्पेक्ट हिम, एज के लिहाज करता हूं, मगर फिर भी ये एक हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान की बात। लेकिन आप एक हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी की आवाज में ही बात करेंगे। मजलूम कश्मीरियों के हवाले से आपकी आवाज कभी नहीं निकली है डॉक्टर वेद? नहीं, हम सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं हैं, हम पाकिस्तानी भी हैं, हम अफगानिस्तानी भी हैं। हाँ, अखंड भारत तो है ही है ना, यही तो हम बात कर रहे हैं। यही तो आप अखंड भारत का कॉन्सेप्ट करना चाह रहे हैं ना सर, उसी को आप आगे बढ़ा रहे हैं ना फिर। कम से कम सच तो बोला। एक बात सुन लीजिए, हमारे लिए सब पड़ोसी मुल्क हमारे हैं और हम उनके हैं। जो आप अखंड भारत की बात करते हैं ना जी, हम नहीं करते, आप लोग करते हैं। एक ही बात कहूंगा, जो बांग्लादेश आप पूरा राज कर रहे हैं इस वक्त बांग्लादेश और नेपाल पे, यही राज करना चाहते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका पे, और ऊपर से अफगानिस्तान के साथ क्या बकवास कर रहे हैं। नेपाल, भूटान, सिक्किम, हम जितने भी तिब्बत, जितने हम लोग बाग हैं, हम सब लोग एक बहुत बड़ी फैमिली के हिस्सा हैं। पहले चले अपने प्राइम मिनिस्टर को ही अपना बना लें पहले। हाँ, प्राइम मिनिस्टर साहब तो बड़े आदमी हैं, उनको अपना बनाएंगे तो हमारी मुसीबत हो जाएगी। That's the point. उनको हम बताते रहते हैं। हाँ। जो हमको ठीक लगता है ना, शायद पूरे मुल्क में मैं ही अकेला ऐसा हूँ जो रोज उनको कुछ न कुछ कहता हूँ। और आप लोगों से भी मैं कहता हूँ कि भाई, आप जब हिंदुस्तान के बारे में बोलें तो ये सोच के बोलिए कि आप और हम अलग अलग नहीं हैं, हम सब लोग एक ही हैं। सिर्फ 70 साल से अलग हुए हैं, 7000 साल से तो एक ही रहे हम लोग कोई पराये थोड़ी हैं सर। अलग होने पे, उसी अलग होने पे आज आपके अपने लोग कह रहे हैं कि हमारे जो बाबाए कौम थे उन्होंने जो किया था ठीक किया था, उनकी जो 2 नेशन थ्योरी का फॉर्मूला था वो ठीक था, उसको एडमिट कर रहे हैं। आपके अपने हिंदू एडमिट कर रहे हैं इस चीज को, आपके सिख बरादरी एडमिट कर रही है, हमारे मुसलमान एडमिट कर रहे हैं। आप इस चीज का क्रेडिट तो देना उनको। आज हम इंडिपेंडेंट रह रहे हैं तो बड़ी खुशी से, एटलीस्ट आजाद हैसियत से तो रह रहे हैं। नहीं, कहा क्या आजादी है भाई? क्या आपके यहाँ क्या आजादी और हमारे यहाँ क्या आजादी है? अपने मुसलमानों से पूछिए सर, वहाँ के मुसलमानों से पूछिए, आप दलित से पूछिए, मुसलमानों से पूछिए, सिखों से पूछिए, जिसमें इलाज का इंतजाम नहीं हो। आपके यहाँ नहीं मरते सर, आपके यहाँ भूखे नहीं मरते। पूरी गुफ्तगू सुनी और इस गुफ्तगू में आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस अंदाज से एक जो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है उसको विजुअलाइज किया जाता है। मतलब पाकिस्तान भी इनका है, मतलब नेपाल भी इनका है, तुर्बत भी इनका है, बांग्लादेश भी इनका है, अफगानिस्तान भी इनका, ईरान भी इनका। जी जी, मैं ये समझता हूं कि इंडिया को अब होश के नाखून लेने चाहिए और इनको इस चीज को समझना चाहिए कि अगर आप इसी तरह अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करेंगे तो जो दुनिया के अंदर आपने अपना सॉफ्ट इमेज गेन किया था थ्रू बॉलीवुड, थ्रू अपनी फिल्म इंडस्ट्री और अपना कल्चर प्रमोट करके, अब वो सारा हार्ड फेस में कन्वर्ट हो चुका है। तो आरएसएस और बीजेपी के लोग किसी हद तक भी जा सकते हैं सिर्फ अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए।
सो हम ये बता रहे हैं कि इस खित्ते का अमन खतरे में है, क्योंकि मजहबी इंतहापसंद इस वक्त इंडिया के अंदर हुकूमत में है। ये तो कहते थे मुसलमान मजहबी इंतहापसंद है, भाई वो तो खत्म हो गए, जिन्होंने गन पकड़ ली थी हमने उनको खत्म कर दिया। और सिर्फ इस वक्त जो खतरा है वो हिंदू मजहबी इंतहापसंदों से है, जो कि मजहबी तौर पे मोटिवेटेड हैं, और वो सिर्फ एक हिंदू सुपीरियरिटी चाहते हैं इस खित्ते में। अब इस चीज को जितना हम दुनिया को बता सके, हम अवेयर कर सके कि इस मसले को हल करें, वरना ये जो फनाटिक्स हैं, जो हिंदू मजहबी फनाटिक्स हैं, ये यूरोप में भी हैं, ये अमेरिका में भी हैं, ये इंग्लैंड में भी हैं, ये इस खित्ते को भी अपनी हवा में ले लेंगे, और कल को ये ना हो कि एक दहशतगर्दी की लहर शुरू हो जाए, और वो शुरू हो इंडिया से और वो पूरी दुनिया में पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। और आपने इस वीडियो को देख ही लिया होगा दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था। और इसके अंदर जो इंडिया से वेद प्रताप वैदिक जी हैं, जो काफ़ी अच्छे जो है एडिटोरियल वगैरह अखबार के अंदर लिखते हैं, दैनिक भास्कर के अंदर एडिटोरियल वगैरह और द हिंदू के अंदर इनके एडिटोरियल जो हैं छपते हैं। दोस्तों उन्होंने एक बात की थी कि हम जो है पाकिस्तान को भी अपना मानते हैं, अफ़गानिस्तान को भी अपना मानते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इन सबको हम अपना मानते हैं, क्योंकि हम इनसे जो है ये हमारे जो है पड़ोसी मुल्क हैं, और इनसे हमें मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं एक देश को छोड़ के। लेकिन दोस्तों क्या है कि पाकिस्तानियों के जहन में जो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से मतलब बैठा हुआ है कि वो इस जो विचारधारा है इसको निकाल नहीं पाते हैं। उनके प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों वो ये सोचते हैं कि इंडिया अखंड भारत बनाना चाह रहा है, और वो इसके लिए सबसे पहले हमारे ऊपर चढ़ाई करेंगे। तो दोस्तों ये जो डर है, ये वैसे तो अच्छा लगता है यार, है ना, हमें तो काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए अखंड भारत कॉन्सेप्ट अभी पूरा इंडिया की पॉलिसी का हिस्सा है या नहीं है, ये हमारे जैसे लोग दोस्तों बिल्कुल नहीं जानते हैं। ये बहुत ही बड़े लेवल की बातें होती हैं, अगर क्या ये हिस्सा है या नहीं है हम ये नहीं जानते दोस्तों। हमें क्या पता यार हमारी सरकारें क्या सोच रही हैं। लेकिन हाँ, हमारे देश के बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अखंड भारत होना चाहिए। जो भारत टूट गया था एक टाइम पे, उसको जुड़ना चाहिए, और एक इतना मजबूत देश शामिल, मतलब जो पॉलिसीज़ चाइना की हैं, वन चाइना पॉलिसी, ऐसे ही मतलब आप समझ सकते हैं कि अखंड भारत है। तो हमें नहीं पता है कि ये इंडियन गवर्नमेंट के किसी उसका हिस्सा है या नहीं है। आई थिंक कि नहीं है अभी तो, जहाँ तक मुझे पता है। पॉलिसी लेवल की बात जहाँ पे होती है वहाँ पे तो इसका शायद ही कोई जिक्र हो। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे इस टाइप की कोई बातें डिस्कस होती होंगी कि अखंड भारत इंडिया को बनाना चाहिए। पर इनके अंदर दोस्तों, इनके अंदर इस तरह का जो डर है वो इससे ज़्यादा बैठ चुका है, इनके जहनों के अंदर ये चीज़ें बैठ गई है कि इंडिया सबसे पहले हमारे ऊपर चढ़ाई करेगा, हमारी ऐसी तैसी होनी है। तो इनके अंदर जो, इनके मीडिया के अंदर, इनके लोगों के अंदर जो ये वहम बैठ गया ना, इसका दवाई और इसका इलाज हमारे पास तो है नहीं दोस्तों, और दुनिया में शायद ही किसी के पास इस चीज़ की दवाई होगी। दूसरा दोस्तों, इनका जो सबसे बड़ा डर है वो है अमित शाह, मोदी और अजित डोभाल जी को लेके। दोस्तों एक बंदा यहाँ पे कहता है कि ये जो तीनों लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जो अपने फैसलों से पलटते नहीं हैं। तो अब आप देखिए कि इनके जहनों के अंदर ये डर बैठ चुका है, क्योंकि अमित शाह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि पीओके इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और इसके लिए हम जान दे देंगे। इसके बाद पूरा पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ था। अब जो ये मौसम का हाल बताना शुरू हुआ और जो अखंड भारत की बातें शुरू हुई हैं, और जो LOC और सीज फायर पे जो लाइन है उसकी वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं, इसके बाद जो है पाकिस्तान का पूरा मीडिया इस डर में है कि इंडिया कुछ ना कुछ करने जा रहा है हमारे ऊपर, हमसे पीओके छीनने जा रहा है। तो मे भी पॉसिबिलिटी है भाई, मैं भी कहता हूँ ले लेना चाहिए, क्योंकि हमारा एरिया हम तो लेंगे, सीधी बात है, इसमें किसी का कोई झगड़ा ही नहीं है, सिंपल सी बात है, हमारा एरिया हमें लेना है।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।